मैंने अपनी एक अच्छाई भी बताई कि कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से मनुष्य को सद्गति मिल जाएगी, उसका जीवन सुधर जाएगा। लेकिन यह जानने के बाद भी आपने जो मुझे जितने भी खराब स्थान हैं वही स्थानों पर आपने जगह दिया, कम से कम एक अच्छा स्थान दे दीजिए। महाराज परीक्षित कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा एक अच्छा गुण है तो मैं तुम्हें एक अच्छा स्थान देता हूँ। आज से तुम सोने में भी निवास करोगे। अब तो उसको मौका मिल जाता है, उसका काम बन जाता है और कलयुग जोर से हंसने लगता है। महाराज परीक्षित ने सोने का मुकुट धारण किया था, वो सूक्ष्म रूप धारण करके उनके मुकुट में समा जाता है। और महाराज शिकार खेलते खेलते कुछ दूरी पर जाते हैं तो उनको जोर से प्यास लगती है और वो पानी की तलाश में भटकने लगते हैं। और पानी की तलाश में कुछ दूरी पर जाते हैं तो देखते हैं कि एक मुनि का आश्रम है। वह आश्रम समीक मुनि का था। समीक मुनि उस समय तपस्या कर रहे थे, ध्यान में थे भगवान के। और महाराज परीक्षित जाकर के उनसे पानी मांगने लगते हैं। अब कलयुग का स्वभाव, कलयुग का प्रभाव देखिए। जो महाराज परीक्षित संतों ब्राह्मणों का सम्मान करते थे, उनकी सेवा करते थे, उनको प्रणाम करते थे, वही महाराज परीक्षित उनसे जल मांग रहे हैं, पानी मांग रहे हैं। यह मुनि मुझे पानी की प्यास लगी है। अब वो तो ध्यान में थे, उनको सुनाई नहीं दे रहा था। समीक मुनि बड़े ही ध्यान में मग्न है, भगवान की ध्यान में। बार बार परीक्षित जी महाराज आवाज लगाते हैं लेकिन उनका ध्यान नहीं टूटता है। तो परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि देखो इस डोंगी को, इसको पानी पिलाना पड़ेगा। इसलिए ये पानी देने से बचने के लिए कैसे ढोंग कर रहा है तपस्या का, आंखें बंद करके बैठा है। अभी मैं इसको सबक सिखाता हूँ। और वहीं पर उस आश्रम में एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। वो मरा हुआ सांप उठा करके परीक्षित जी महाराज समीक मुनि के गले में डाल देते हैं और वहां से चले जाते हैं। वहां पर कुछ बच्चे खेल रहे थे, वो बच्चे दौड़ते हुए जाते हैं। जो समीक मुनि का बेटा है श्रृंगी, वो नदी में स्नान कर रहा था। जाकर के बच्चे बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, एक राजा आया था, उसने आपके पिता का अपमान किया है, मरा हुआ सांप उसने गले में डाल दिया। ऐसा सुनते ही श्रृंगी मुनि जो है, उनके पुत्र जो थे समीक मुनि के, उनको क्रोध आ जाता है और वो नदी का जल अपने हाथों में लेकर के कहते हैं कि जिस किसी दुष्ट राजा ने मेरे पिताश्री का अपमान किया है, उसकी मृत्यु आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से होगी। और दौड़ते हुए रोते हुए जाता है समीक मुनि के पास, देखता है कि गले में मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है। उनके पैरों में गिर करके रोने लगता है, विलाप करने लगता है। जब समीक मुनि का ध्यान टूटता है तो देखते हैं कि उनके गले में सांप पड़ा हुआ है। वो अपने हाथों से उसको निकालते हैं और देख रहे हैं कि उनका बेटा रोए जा रहा है। तो कहते हैं कि क्या हुआ पुत्र, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? तो श्रृंगी कहता है कि पिताश्री मैं क्या बताऊं, कुछ समय पहले एक राजा आया था, बड़ा ही अभिमानी राजा था। उसने मरा हुआ सांप आपके गले में डाल दिया। पर पिताजी आप चिंता मत करिए, मैंने आपके अपमान का बदला ले लिया है। मैंने उसको श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। समीक मुनि कहते हैं कि पुत्र क्या तुमने ध्यान लगा करके देखा कि वो कौन है? श्रृंगी कहता नहीं पिताजी मैंने तो ये नहीं देखा। तो समीक मुनि ध्यान लगाते हैं तो देखते हैं वह राजा कोई और नहीं बल्कि महाराज परीक्षित रहते हैं। कहते हैं समीक मुनि कि अरे पुत्र ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया, तुमने
बिना सोचे समझे ऐसे राजा को श्राप दे दिया जैसा राजा आज के बाद कभी नहीं आएगा। परीक्षित जैसे राजा हजारों वर्षों में एक बार जन्म लेते हैं। इतने बड़े धर्मात्मा राजा को तुमने श्राप दे दिया, वो भी बिना सोचे समझे। तुमने सिद्ध किया है कि किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथों में सिद्धियां नहीं देनी चाहिए, वरना वो उस सिद्धियों का गलत प्रयोग करता है। तुमने अपने सिद्धियों का गलत प्रयोग किया है पुत्र। समीक मुनि अपने पुत्र श्रृंगी को डांटते हैं और बड़े ही तेजी से परीक्षित जी महाराज के महल में जाते हैं। जो सिपाही हैं वो जाकर के कहते हैं कि महाराज आपसे को मिलने के लिए समीक मुनि आए हैं। दौड़ते हुए जाते हैं महाराज परीक्षित, उनका स्वागत सत्कार करते हैं, उनको सिंहासन पर बैठाते हैं। समीक मुनि कहते हैं कि राजा, मेरे पुत्र से बहुत बड़ी गलती हुई है, उसने बिना सोचे समझे आपको श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी महाराज की आंखों में आंसू आ जाता है। कहते हैं कि मुनिवर, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं केवल 7 दिनों तक जीवित रहूंगा। मुझे तो इस बात का दुख है कि काश मुझे पहले पता होता तो मैं अपने जीवन को भगवान की भक्ति में लगाता। अब इन 7 दिनों में मैं क्या कर सकता हूँ? और मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैंने कलयुग के प्रभाव के कारण आपका अपमान किया, आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। समीक मुनि कहते हैं कोई बात नहीं राजन, मैंने तो आपको क्षमा कर दिया है। तो परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि कोई उपाय बताइए कि मैं इन 7 दिनों में क्या करूं। तो समीक मुनि कहते हैं कि राजन आप चिंता मत करो, जिस गोविंद ने आपकी माता के गर्भ में जाकर के आपकी रक्षा की थी, वही गोविंद कोई न कोई भलाई आपके बारे में जरूर सोच कर रखे होंगे। सब उन्हीं की मर्जी से होता है। तभी कुछ सिपाही आते हैं और कहते हैं कि महाराज एक बड़े ही दिव्य महात्मा का आगमन हुआ है। तो महाराज परीक्षित जैसे ही जाकर के देखते हैं तो महात्मा कोई और नहीं, स्वयं सुखदेव भगवान होते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।